हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो कि है सांख्यिक परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन। ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर है दोस्तों। तो इस चैप्टर में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में इस चैप्टर से और क्या क्या होता है, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखते हैं हम सांख्यिक किसे कहते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन है, तो उसे नोट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सांख्यिक। ठीक है, सांख्यिक, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए, यदि कोई बिंदु किसी समतल में यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि इस प्रकार गति करता है कि इस प्रकार गति करता है कि उसी समतल पर इस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु व नियत रेखाओं से दूरी का अनुपात अचर रहता है। नियत बिंदु व रेखा से नियत रेखा से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। तो उस बिंदु का बिंदु पथ हमारा क्या कहलाता है? सांख्यिक कहलाता है, यानी कि कॉनिक, इंग्लिश में कहे तो कॉनिक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेंगे। यदि कोई बिंदु किसी समतल में, चलिए दोस्तों फिर से रिपीट करते हैं। यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु व नियत रेखा से दूरियों का अनुपात अचर रहता है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ हमारा सांख्यिक कहलाता है। ठीक है, यह दोस्तों यह कहना चाहता है, ये डेफिनेशन हमने जो लिखी है, यह डेफिनेशन यह कहना चाहती है कि वह बिंदु जिसकी समतल में किसी बिंदु से निश्चित बिंदु व निश्चित रेखा से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। दोस्तों वैसे इसकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए हमने आपको नोट करवा दिया है, तो नोट कर लीजिए इसको आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अब हम देखते हैं सांख्यिक से संबंधित पद। तो मतलब दोस्तों इसमें कुछ हमारे पद होते हैं, तो उन्हें देखेंगे। तो पहले चलिए इसे इरेज करते हैं। तो लेट्स सी, हाँ चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे सांख्यिक से संबंधित पद। सांख्यिक से संबंधित
बंधित सांकव से संबंधित पद। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे और देखते हैं क्या कौन कौन से पद होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्थिर बिंदु को सांकव की नाभि कहते हैं। स्थिर बिंदु को सांकव की नाभि, नाभि कहते हैं। ठीक है, नाभि मतलब फोकस। ठीक है, सेकंड होता है किसी सरल रेखा को सांकव की नियता कहते हैं। सरल रेखा को सांकव की नियता कहते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है निश्चित अनुपात को सांकव का उत्केंद्रता, उत्केंद्रता कहते हैं। ठीक है, और फोर्थ आता है वह सरल रेखा जो सांकव की नाभि से होकर जाती है तथा नियता पर लंब होती है। वह सरल रेखा जो सांकव की नाभि से होकर जाती है, जाती है तथा नियता के लंबवत होती है। लंबवत होती है उसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अक्ष कहते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए। पहला था सांकव की नाभि, यानी जो हमारा स्थिर बिंदु होता है उसे सांकव की नाभि कहते हैं। दूसरा था सरल रेखा को सांकव की नियता कहते हैं। जो हमारी सरल रेखा होती है उसको सांकव की नियता कहते हैं। निश्चित अनुपात को सांकव की उत्केंद्रता कहते हैं। जो हमारा निश्चित रेशियो होता है दोस्तों उसे हम सांकव की उत्केंद्रता कहते हैं। और वह सरल रेखा जो सांकव की नाभि से होकर जाती है तथा नियता के लंबवत होती है उसे अक्ष कहते हैं। ठीक है, अक्ष और सांकव की उत्केंद्रता, नियता और नाभि, ये 4 पॉइंट हो गए। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं दोस्तों। अब इसे इरेज करते हैं और अपना अब 5th पॉइंट देखते हैं। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं और अपना 5th पॉइंट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना 5th पॉइंट देखते हैं। 5th पॉइंट है हमारा सांकव व अक्ष, के प्रतिच्छेद बिंदु को, बिंदु को सांकव का शीर्ष कहते हैं। सांकव का शीर्ष कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, सांकव का शीर्ष कहते हैं। और एक और होता है दोस्तों लास्ट हमारा 6 पे, नाभि से होकर जाने वाली अक्ष, नाभि से होकर जाने वाली अक्ष के लंबवत
जीवा, लंबवत जीवा को सांकव का नाभिलंब कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सांकव का नाभिलंब, ऐसे सांकव का शीर्ष। तो हमने आपको 6 पॉइंट लिखा है कि सांकव में क्या क्या होता है। तो जैसे कि सांकव का हमारा सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट नंबर पे था दोस्तों हमारा सांकव का नाभि, फिर सांकव की नेता, फिर सांकव की उत्केंद्रता, सांकव का अक्ष, सांकव का शीर्ष और सांकव की नाभिलंब। ठीक है, तो आप इन्हें पहले नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों अब हम देखते हैं परवलय। ठीक है, तो परवलय दोस्तों पैराबोला। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं पैराबोला और हिंदी में कहते हैं परवलय। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अपना देखते हैं पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हम परवलय। ठीक है, पैराबोला। चलिए ठीक है, तो ये होता है हमारा परवलय। तो नोट करेंगे दोस्तों इसे, इसमें दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन टाइप में देखेंगे। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है, परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है, उस बिंदु का बिंदुपथ है, कॉमा जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान रहती हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप इसे। परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान रहती हैं दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं, परवलय यानी पैराबोला। तो आप इसे नोट कर लेंगे दोस्तों। फिर हम इसका एक डायग्राम बना के आपको समझाएंगे। तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा होता है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं डेफिनेशन को, और अब हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि पैराबोला किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं हम डायग्राम। तो लेट्स सी, डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। एक सरल रेखा और ये एक सरल रेखा, ये थोड़ी छोटी होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटी बड़ी से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये यहाँ से पूरा एक्स अक्ष जाएगा हमारा, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से होता हुआ, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से होता हुआ। ठीक है, ये होगा हमारा वाई अक्ष, वाई और नीचे वाई डैश, ये इधर होगा एक्स, ये होगा हमारा इधर एक्स डैश। अब ये दोस्तों हमारा एक हुआ एम पॉइंट, क्या हुआ एम, यहां से ये यहां तक गई एक लाइन सरल रेखा, और यहां से ये यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, ये हुआ हमारा बिंदु P और ये इसके निर्देशांक हुए x, y। ये हुआ बिंदु S, इसके निर्देशांक हुए हमारा a, 0। अब यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया दोस्तों,
लंब डाल दिया, लंब है यहाँ पे हमारा एन, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये है ए। अब ए हो गया ये, और यहां से दोस्तों ये जो सरल रेखा और इसके जो बीच की दूरी है ए, इसे क्या कहते हैं हम, ए, ठीक है। यहाँ पे ये बिंदु मान लिया हमने जेड, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर माइनस ए, ये वाली दोस्तों ये लाइन है हमारी, ये क्या है हमारी, ये वाली लाइन नेयता, नेयता, ठीक है, ये वाली लाइन है जो। तो आप इसको नोट कर लेंगे डायग्राम को दोस्तों, डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर डायग्राम समझ गए तो आप पूरा पैराबोला समझ गए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ध्यान से, ताकि आपको ध्यान रहेगा। अगर बाय द चांस आप भूल जाते हो तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों अब आता है कि परवलय से संबंधित कुछ पद होते हैं दोस्तों। तो वो परवलय से संबंधित कुछ पद हैं, तो वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।